अमेरिका से बर्थ डिपोर्ट किए गए युवाओं के बाद अब उन लोगों की बेचैनी भी बढ़ गई है जिन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेजा है। यमुनानगर जिले के कैल गांव से 72 बच्चे विदेश गए हैं, जहां एक कुनबे से 21 युवा अकेले विदेश गए हैं। अपने बच्चों को विदेश भेजने वाले परिजनों का कहना है कि अब इन युवाओं का भविष्य खराब हो गया है। सरकार को इनको नौकरी देनी चाहिए और दोषी एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा के यमुनानगर जिले के कैल गांव के करीब 72 बच्चे विदेश पढ़ाई या फिर नौकरी कर रहे हैं। अमेरिका से भारत में डिपोर्ट किए गए युवाओं को लेकर पूरे देश में इस वक्त बेचैनी है। इसको लेकर कोई भारत सरकार को कोस रहा है तो कोई अमेरिकी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जब हमने कैल गांव में विदेश में पढ़ने वाले उनके परिजनों और उन युवाओं से बातचीत की तो उनका दर्द निकलकर सामने आया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। भाई ये तो बच्चे देखो, अपने यहाँ से रोजगार है नहीं, बच्चे रोजगार की तलाश में अपना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई अपनी ज़मीन बेच कर जा रहा है, कोई ये तो बहुत गलत स्टेप लिया जा रहा है। सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, लेकिन बहुत से तो घर इसमें उजड़ जाएंगे। अपनी ज़मीन बेच कर जा रहा है, किसी लड़की की शादी करनी, किसी ने कुछ करना, भाई बहुत दिक्कत है। सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, उजड़ जाएंगे लोग। ऐसे तो सिस्टम होना चाहिए, पढ़ाई भी जब कर दो कुछ ना कुछ सिस्टम करो। अगर नहीं हाँ बुजुर्गों, यहाँ तो बहुत बच्चे जा रहे हैं हमारे परिवार में से ही, और बच्चा ही नहीं है कोई यहाँ, घर पीछे से बच्चा जा रहा है जी, कोई किसी का बच्चा यहाँ नहीं है। एक लड़का वही बाहर जा रहा, मेरा खुद का लड़का भी बाहर ही जा रहा। स्टडी वीजे पर जा रहे, कोई उस दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है बच्चे जा रहे इनके लोग गलत दे रहा। वैसे देखो है तो गलत, लेकिन अब तो हो गया, जो काम किसी ने कर लिया उसके कुछ तो सरकार को करना चाहिए। उसका है तो गलत ही, डोंकी बजाना नहीं चाहिए। हम तो पहले कह देनी है डोंकी बजाना, एक बार उजड़ने का काम है। लेकिन अब चली गई, जो बच्चे वहाँ रह रहे, जिन्होंने अपनी ज़मीन ना बेच का सारा सिस्टम करके, किसी पे 1 किला वही बेच कर चले गया, वो तो उजड़ गया ना, है कि नहीं। उनका तो काम खराब ही रहा सारे का, जोड़ से आवांगे ना कहीं में जा सका ना काम कर सका। वो गलती की इसकी बताओ भी नहीं आते। बच्चों ने सारों ने बाहर जाने की रही थी, बच्चों ने बाहर जाने की रही थी, यहाँ को रहने नहीं चाहता। बहुत कड़ियों में ले, मतलब लात खटने लगा लाए सारों का। हाँ भी सब गुरु बना का मेरे यार, इस तरह कहीं भी सब गुरु बने जाएगा। अमृतसर तारे ने जिस तरह लैंड का एक कौन सा देश था, उसके राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया था, जहाज अपने आप ले जाएगा। फिर वहाँ भी डोंकी के रास्ते से जाना चाहिए, गलत है तो होनी चाहिए कार्रवाई। 40 लाख 50 लाख रुपए खाएंगे बदले का बच्चों पर। माँ बाप की मजबूरी है, जब बच्चे काम यहाँ नहीं रहते, यहाँ कोई ना नौकरी है ना कुछ है, पढ़ाई करके भी क्या करा यहाँ तो। बस देखना क्या है, जो उनसे बच्चे बाहर से आए हैं, पहली बात तो उनका भविष्य पूरा ख़राब है गया। एक तो ना पैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेंड कर दिया, ठीक है। दूसरा, अगर वो बच्चे रहन दे यहाँ से, या जो इतना पैसा उन्होंने लगाया वो अपने बिजनेस करना चाहते, उनके पास स्किल कोई नहीं थी। गवर्नमेंट चंद दी तो कम से कम उन्होंने ITI पॉलिटेक्निकल में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट करके उनकी स्किल डेवलप कर सका थी, चलो ये बात चल जाएगी। चलो स्किल ले भी लें, उसके टॉप ऑफ दैट अगर वो क्या नाम कोई बिजनेस कर लें यहाँ से आने का, उनके पास एक यूनिक प्रोडक्ट भी हो, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल कोई करप्ट अधिकारी उनके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करने का। वो चीज़ें भी तो मायने रखना भी तो करनी पड़ेंगी ना सारी की सारी। फिर भाई ये जो बच्चे हैं ना भाई, लाइफ टाइम इन पर तो दब्बा लग ही गया। भाई अमेरिका से डिपोर्ट गए ना, ये बेचारे 4-5 साल किसी यूरोप में जा सकते, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड, ना अमेरिका, इन देशों में नहीं जा सकते। अब तो इनका जो भविष्य अंधकार में ही है। वैसे तो गवर्नमेंट अगर चाहा तो ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करा दे यहाँ से, या कोई कोटा ऑफर कर दे, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ही शॉर्ट आउट हो जाएंगी इनके वास्ते। किसे कसूरवार मानते हैं, कौन गलत है? बच्चे गलत है, सरकार है, या अमेरिका सरकार गलत है? गलत तो जिस सिस्टम है इसमें अमेरिका ना, उन्हें भी अपनी पॉलिटिक्स चमकानी, अरे भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्हें भी अपनी पॉलिटिक्स चमकानी। जो उनसे बड़े बड़े मगरमच्छ है उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, उनका तो सारा कुछ सेटल है। ट्रंप का भी सेटल है और भाई हमारे पॉलिटिशियंस का भी सेटल है, ठीक है ना। मरांगे बच्चे, मरांगी पब्लिक, और कोई नहीं मरता इसमें। पूरे हरियाणा के अंदर आज मायूसी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो कहते थे कि ट्रंप की सरकार आनी चाहिए, अब तो ट्रंप की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बाहर से आए हैं। 33 बच्चे गुजरात के, 33 हरियाणा के और 30 पंजाब के।
ये बच्चे बाहर से हैं जो अपनी ज़मीनें बेच के बाहर गए थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है और ना ही आगे उम्मीद है निकलने की, क्योंकि मोदी साहब तो चुपचाप बैठे हैं, मौन है, एक मौन व्रत धारण करके उन्होंने तो। अब कोलंबिया को देखिए जिन्होंने अपने वहाँ जहाज नहीं उतरने दिया इनका, और हमारे यहाँ मिलिट्री का जहाज उतर जाता है, लेकिन सरकार कहीं बोलती नहीं, सरकार में दम नहीं है बोलने का। डोंकी के रास्ते जाना नहीं चाहिए, लेकिन जो बच्चे वहाँ अपनी ज़मीनें बेच के चले गए हैं, अब उनका तो कम से कम कुछ हल होना चाहिए, उनको तो सरकार देखे। अगर ट्रंप ने उनको यहाँ भेज दिया, वो अपनी ज़मीनें बेच के चले गए, अपना सब कुछ दांव पे लगा के गए थे, लेकिन ट्रंप ने यहाँ भेज दिया। अमेरिका सरकार जो गलत कर रही है, तो कम से कम हमारे मोदी जी ने तो इनको नौकरियाँ देनी चाहिए यहाँ पे। चलो वो अपनी ज़मीन दे के गए हैं, या जो एजेंट हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं, उन एजेंटों से पैसे दिलवाए जाएँ।